संस्कारों की अनमोल विरासत। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर आती थीं, नन्हा आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ करुणा उसे अपनी गोद में बिठाकर रोज दया और प्रेम की कहानियां सुनाती थीं। वे कहती थीं कि असली धन पैसों में नहीं बल्कि हमारे अच्छे व्यवहार और संस्कारों में होता है। आरव के पिता वेदांत एक मेहनती किसान थे। वे आरव को रोज अपने साथ खेतों में ले जाते थे। वहां वे उसे बीज बोना और पौधों की देखभाल करना सिखाते थे। उन्होंने आरव को सिखाया कि जैसे हम मेहनत से मिट्टी को सींचते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से सींचना चाहिए। एक दिन गांव के एक भूखे व्यक्ति को देखकर करुणा ने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। आरव ने ये देखा और माँ से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। करुणा ने उसे प्यार से समझाया कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा संस्कार है। दूसरों का दुख बांटने से हमारा अपना मन शांत और प्रसन्न रहता है। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ने लगा। वेदांत दिन रात खेतों में पसीना बहाते और रात को लालटेन की रोशनी में पुराने हिसाब किताब ठीक करते ताकि आरव की शिक्षा में कोई कमी न आए। वे अपनी थकान कभी आरव के सामने जाहिर नहीं होने देते थे। वो दिन भी आया जब आरव को उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना था। करुणा ने उसकी पोटली में कुछ सूखे मेवे और अपनी दुआएं बांध दीं। वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, शहर की चमक में कभी उन संस्कारों को मत भूलना जो हमने तुम्हें सिखाए हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारी ईमानदारी से होगी। शहर पहुंचकर आरव एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। वहां का जीवन तेज और चकाचौंध से भरा था। धीरे धीरे वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि गांव और माता पिता की बातें धुंधली होने लगीं। उसे लगने लगा कि सफलता के लिए थोड़ा झूठ और चालाकी जरूरी है। एक दिन आरव के सामने एक ऐसी स्थिति आई जहां उसे बहुत सारा पैसा मिल सकता था, लेकिन उसके लिए उसे किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाना पड़ता। उसके मन में लालच आने लगा। उसने सोचा कि इस पैसे से वह अपने माता पिता के लिए सारे सुख साधन खरीद लेगा। तभी उसे अपने पिता वेदांत की आवाज़ याद आई, तुम्हारी पहचान तुम्हारी ईमानदारी से होगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने भूखे को रोटी दी थी और पिता ने पसीने की कमाई से उसे पढ़ाया था। उसे एहसास हुआ कि जो संस्कार उसे मिले थे वे उस चेक से कहीं ज्यादा कीमती थे। आरव ने वो गलत काम करने से मना कर दिया। उसे बहुत शांति महसूस हुई। वो तुरंत अपने गांव की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ करुणा के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे उनके दिए हुए संस्कारों ने आज उसे गिरने से बचा लिया। समय बीतता गया। अब आरव की अपनी एक छोटी बेटी थी। आज वेदांत उसे भी वही संस्कार सिखा रहे थे जो उन्होंने कभी आरव को दिए थे। आरव दूर से मुस्कुराते हुए देख रहा था, क्योंकि वो जान गया था कि माता पिता का प्यार और उनके दिए संस्कार ही जीवन की असली और कभी न खत्म होने वाली पूंजी हैं।